हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे आईटी के एडवांस 2020 का क्वेश्चन। और ये आया है आपका चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है ना। सवाल है भैया पूरा, यानी कि हाँ भैया ऊपर से यहां से लेकर यहां तक पूरा सवाल लिखा हुआ है। सवाल ज्यादा बड़ा नहीं, हाँ भैया ये क्वेश्चन इतना ही बड़ा है। और ये साइड में ऑप्शन दे रखे हैं। और जो क्वेश्चन आया है ना मेरे भाई, क्वेश्चन आया मोर देन वन करेक्ट में आया, तो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके दिमाग के तार झनझन आ जाएंगे, एकदम ताल से ताल मिल जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ही ऐसा है मेरे भाई। ठीक है ना। क्या है, क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने से और पहले एक बात और बता देता हूँ, ये सवाल ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप है ना सुन के ना हिल जाओगे। इस क्वेश्चन को केवल 3% बच्चे सॉल्व कर पाए जेड एडवांस के में भाई। बाकी 97% बच्चों ने या तो ट्राई करा, ठीक है, ट्राई करके गलत आया आंसर ही, कुछ ने तो भाई साहब छोड़ ही दिया होगा देख के कि भाई साहब क्या है सवाल है ना। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बिना डराए आपको, है ना, लेकिन एंड तक बने रहना। क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं बीच में बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है ना। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दो तीन पुराने आईआईटी जेईई के जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन जो आते थे बहुत पुराने, उनके जो रिजल्ट्स होते थे वो यूज करे गए क्वेश्चन। ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है मेरे भाई, बट एंड तक आप देखते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन क्या दे रखा है। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर, जो एस और आर है सीधी बात है नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, है ना। और ये क्या दे रखा है, ये कुछ नया नहीं दे रखा, आपने 100% देखा होगा। जो एनसीआर जो होता है ना, उसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसमें कोई तीर नहीं चल गया, फालतू की बात बोल रहा है, बस डरा रहा है भैया, हम डरते थोड़ी हैं किसी से। क्या बोल रहा है, अच्छा एनसीआर है तो एनसीआर का फॉर्मूला भी यही होता है। फॉर्मूला याद होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हो गया। इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू एस, अगर आर की वैल्यू एस से छोटी है उसके बराबर है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना। और आर की वैल्यू अगर एस से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बाद में एक बात बताऊंगा, क्या बात बताओगे भैया, भी बता दो ना। ये फालतू में दे रखा है, इसका कोई यूज भी नहीं होगा, बस दे रखा है झांकी के लिए। दे दो झांकी, क्या दिक्कत है। अब आगे क्या दे रखा है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन, ये दोनों स्टेप काम के क्वेश्चन के पास, ये तो ऑप्शन है, ये काम के और है ना। तो ये इसका यूज करेंगे, देखो जी एम को मैं एन दे रखा है, पी इक्वल टू जीरो समेशन एम प्लस एन एफ एन पी एन प्लस पी सी पी। और एफ एन पी की वैल्यू आपको ये दे रखी है, और आगे दे रखा फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी। तो ये सब दे रखा है, क्वेश्चन ये डेटा है, क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है इस डेटा का यूज होने वाला है, इस डेटा का यूज होने वाला है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। बोर्ड पर हुआ है, क्वेश्चन का करोगे भैया, बेटा रहा हूं ना, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन भी नोट डाउन कर लो, है ना, एक सेकंड दो बस। ठीक है, चलिए सर। रा 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 रा, वेट कर भैया वेट कर। सवाल देखो, एक सेकंड रुक जा भाई, 1.5 लगा ले, लगाना चाहे तो भैया फटाफट से। जी एम कॉमा एन दे रखा है आपको, एम प्लस एन समेशन पी इक्वल टू जीरो एफ एम एन पी। ठीक है ना, एन प्लस पी शिपे। और क्या दे रखा है मेरे भाई, एफ एन पी। क्या दे रखा है, एफ एन पी। एफ एन पी की वैल्यू दे रखी है पी समेशन आई इक्वल टू जीरो एम आई एन प्लस आई पी। और कितना दे रखा है मेरे छोटे भाई, पी प्लस एन पी माइनस आई, ये दे रखा है एन प्लस आई पी एम आई पी प्लस एन पी माइनस आई, बस। ठीक है, सवाल दे रखा है आपको ये। और एक और बात बताता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑप्शन जो दे रखे थे वो जी एम कॉमा एन इक्वल टू जी एन कॉमा, तो कहीं ना कहीं, है ना, ये आपसे निकलवा रहा है किसकी वैल्यू, जी एम कॉमा एन। और एफ एन पी तो दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, एफ एन पी की, एफ एम एन पी की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकाल के यहां रखनी है, और फिर फर्दर इसे सॉल्व करना है। फिर वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी एम कॉमा एन की वैल्यू आ जाएगी। वेट कर, मजा आएगा सवाल करने में, देख भाई। देखो, अगर मैं देखूं एफ एन पी, एफ एन पी देखूं भाई, तो पी समेशन आई इक्वल टू जीरो, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये एमसीआई होता है, ये एन प्लस आई सी पी होता है, ये पी प्लस एन सी पी माइनस आई होता है। तो क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल, और कितना होता है एम माइनस आई फैक्टोरियल, प्लस एन प्लस आई सी पी, कितना आ जाएगा एन प्लस आई, और ये कितना आ जाएगा एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा पी फैक्टोरियल। अब जरा यहां लगाओगे फॉर्मूला, पी प्लस एन फैक्टोरियल, और कितना आ जाएगा पी प्लस एन, तो कितना आ गया पी प्लस, है ना, सॉरी, कितना आ जाएगा, गौर से देखोगे तो कितना आ जाएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल आ जाएगा। सॉल्व करोगे मतलब फॉर्मूला लगाओगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी माइनस आई फैक्टोरियल। अब एक बात देखो, समीशन किस पे है, आई पे, वेरिएबल कौन है आई। समीशन खोलोगे तो आई की वैल्यू जीरो आएगी, वन आएगी, तो वेरिएबल कौन है आई।
तो क्या करना है क्वेश्चन में, यही बात है कि जो हमें क्वेश्चन जो भी दे रखा है ना इसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ आई हो जाए। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ आई हो गया ना मेरे भाई, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आई होगा तो सिग्मा से क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि सिग्मा की प्रॉपर्टी बोलती है कि जिस पे भी सिग्मा लगा होता है, जो भी वेरिएबल होता है वही सिग्मा के अंदर रहता है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ आई होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पहले भैया मेरे को दिख रहा है, मैंने कहा क्या कुछ कट रहा है, काट दूं, मैंने काट दे, काटने में तो मजा ही आता है, काट दिया मैंने, काट दिया भाई, क्या बचा। और एक और बात देखो भैया, लग तो ये भी रहा है इसमें आई नहीं आ रहा, तो बाहर खींच लूं, मैंने थोड़ी देर रुक जा भाई, बस। क्या करना भैया, अब एक बात देख सोच के गौर से, मैं कंसेप्ट बताता हूं तेरे को। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, जो आपने बता जानते हो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ देखो। अगर एन माइनस आर और आर को मैं अगर ऐड करता हूं तो इनका सम कितना आएगा भैया, एन आएगा। इसमें क्या बता रहे हो, वेट कर थोड़ा सा। अगर मैं लिखूं थोड़ा सा, यहां मैं लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां जगह है, ठीक है। जैसे यहां लिखता हूं मैं 15C3, जब तुम यहां लगाओगे तो कितना आएगा, 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, 12 फैक्टोरियल। आप बोलोगे भाई क्यों बता रहे हो, तो आसान है, ये तो हमें आता ही है। मैंने कि भाई ये तो आता है, लेकिन जो क्वेश्चन के बीच में लगेगा वही तो नहीं आता। मजा आ गया ना, ये तो हर एक को आता है, लेकिन यही तो समझाना चाह रहा हूं भाई। अगर ये है, इनका सम कितना आ जाएगा, 15। अब मैं एक बात और बताता हूं, यहां तुमसे बोलता हूं इधर, कि सपोज मैं लिखता हूं 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इनका सम कितना, मेरे को फॉर्मूला बनाना, मेरे को क्या बनाना है, फॉर्मूला। इन दोनों का सम कितना होता है, 9 6 कितना होगा, 15। तो आप बोलोगे भैया 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, 15 फैक्टोरियल से क्या करो, डिवाइड, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 15C6। मैं ये बन जाएगा, ये आ रहा है आने दो, लेकिन फॉर्मूला तो बनाना है, सी में बना नहीं बना, बस हमें यही देखना है क्वेश्चन को गौर से, किसका सम क्या क्या हो रहा है। भाई गौर से सुन, देखो इसे गौर से, ये और ये इनका सम देखो, p माइनस आई और n प्लस आई माइनस पी, इनका सम कितना है, बहुत बढ़िया, सम कितना है इनका, n आ रहा है भैया सम। तो क्या करना है तुम्हें, एक काम कर ले, ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल से डिवाइड। भैया अब कैसे, अभी तो तेरे को पत्ते बिछाने हैं भाई। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ एम एन पी, पी समेशन आई इक्वल टू 0, यहां ये चल रहा है, चलने दो। अच्छा इसका आप इसे एमसीआई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे एमसीआई। जरा गौर से देखो, ये किस किसका सम n फैक्टोरियल बना था, ये और ये। एक काम करो, इसका और इसका सम कितना बना था, n। तो इस n को, ये जो n का, इसको इसके नीचे ले जाओ। तो मतलब क्या करना है, p प्लस n फैक्टोरियल, और ये p फैक्टोरियल बना, और नीचे जो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल था इसे यहां ले आए, और क्योंकि इस n फैक्टोरियल और इनका सम कितना बन रहा है, इनटू कितना है, p माइनस आई, ये बना। इनका और इनका गौर से देखो, सम n बना। अब ये किसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ये वाला आइडिया लगाओ। अगर नीचे 5 है, मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा, तो किसका फॉर्मूला बना, NCR, मतलब 15C6। तो ये कितना बन जाएगा, NC p माइनस, बन गया। अच्छा ये कितना बन जाएगा, जरा इनको गौर से देखो, इनका और इनका सम कितना है, n प्लस पी। तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा से लिखता हूं, एफ एम एन पी, ये हो जाएगा आपका p समेशन i इक्वल टू 0, ये एम सी आई, और ये कितना बन जाएगा, p प्लस एन सी, कितना बन जाएगा, p प्लस एन सी पी, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एन सी p माइनस आई। ठीक है ना। आप बोलोगे भैया एक ही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आई हो पाए, केवल ये बात, मैंने हो तो गया, 3 से 2 पे पहुंचे, कुछ तो मिला, ले लू बाहर, भैया ले लो, अब क्या सोचना, ले लिया। तो कितना आ जाएगा, p प्लस एन सी पी, ये समेशन, ये वाला समेशन i इक्वल टू 0, p और कितना है, एम सी आई, और कितना बन जाएगा, एन सी p माइनस आई। दिख रहा है ना, हाँ अच्छे से दिख रहा है। बस अब मेरे को थोड़ी जगह चाहिए भाई, थोड़ी सी जगह दे दो यार। हाँ, एक क्वेश्चन समझाने में ना मजा आ रहा भाई, और तुम्हें भी आ रहा होगा समझने में मजा। क्यों, क्योंकि सवाल ही भैया ऐसा है कि क्या करें भैया, मोहित कर लिया हमें तो सवाल नहीं भैया। क्या मोहित, अभी इधर देख भाई,
सम्मोहित हो जाएगा नहीं तो। देखो इधर एफ एन पी, एफ एम एन पी कितना दे रखा है, ये तो बाहर आ गया, बाहर ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है, इसे ऐसे लिख लूं, बुरा ना लगे तो। भैया मैं बुरा तो लगता ही नहीं है कभी, है ना। अच्छा एक बात सोचो, यहां मैं समीशन ओपन करता हूं, समीशन ओपन करा तो गौर से सुनना, एम सी वन समीशन ओपन करूंगा, एम सी सॉरी एम सी नॉट, एम सी जीरो, ये कितना आ जाएगा, एनसीपी प्लस कितना आ जाएगा, एम सी वन कितना आ जाएगा, एन सी पी माइनस, सही है, कितना आ जाएगा, एम सी टू, और ये कितना आ जाएगा, एन सी, बस बहुत है भाई बहुत है, डॉट डॉट करके छोड़ दो, और कितना आ जाएगा, एम सी, एम सी पी, और कितना आ जाएगा, एन सी जीरो। ठीक है, बस इसका हो गया काम खत्म। ठीक है, जरा गौर से देखो, अगर मैं भाई जरा गौर से देखना, देखो नीचे का एम का सफिक्स क्या है जीरो, एन का सफिक्स क्या है पी, इन दोनों को ऐड करना प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये पुराने टाइम का आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, और इतना पुराना हो कि आप पैदा भी नहीं होंगे, 1985 या 1995 का ही सवाल है, वो प्रूफ कराता था, इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये रिजल्ट लग रहा है इसमें, देख रहे हो। देखो याद मैं आपको कैसे बताऊंगा, और ये ट्रिक भी होती है और एक मेथड भी होता है। कैसा भैया मेथड, कि देखो नीचे वालों का, नीचे वाला सफिक्स देखो, नीचे वाले सफिक्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा पी, इन दोनों नीचे वाले सफिक्स को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा पी, आगे वाले को करोगे तो भी पी। अच्छा अंतिम वाले को देखो, लास्ट वाले को देखोगे, एम का सफिक्स पी है और एन का सफिक्स कितना है जीरो, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है पी। भैया कुछ तो लगेगा, मैं यहां कुछ तो लगेगा, वही मैं लगवाऊंगा, चिंता मत कर। ऊपर वाले का सफिक्स देख, इसका एम इसका एन, इन दोनों को ऐड करोगे एम प्लस एन, इन दोनों को ऐड करोगे एम प्लस एन, और आखिरी में भी क्या बनना है एम प्लस एन। तो पता क्या होता है, इसका जो तरीका होता है कि एक काम कर लेते हैं, एफ एम एन पी, इनका तरीका होता है क्या, कि पी प्लस एन पी, इसे तो लिख लो भैया, इसे लिखते हैं कि ऊपर ऊपर वाले सफिक्स को ऐड कर दो, और सी नीचे नीचे वाले को ऐड कर दो। नीचे का कितना आ रहा था पी, और ऊपर का ऊपर वाले का कितना आ रहा था एम प्लस एन। तो एफ एन पी की वैल्यू आ गई, एफ एन पी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं भैया, मजा आ गया, बस ये और कंसेप्ट आपने समझा दिया, बिल्कुल दिल खुश हो गया। जैसे एक और सवाल कराना चाहूं तो कर दोगे, पक्का करा दूं, टाइम जाएगा थोड़ा सा, अरे जान दो भैया टाइम ही टाइम है, समझाओ बस आप। तो इसकी एफ एन पी की वैल्यू क्या आ गई, एफ एन पी की ये वैल्यू आ गई, ध्यान रखना ऊपर रखूंगा मैं, बस एक सवाल जो बोल रहे हो आप करा दो। तो मैंने की बेटा, सवाल ये है, अलग से करा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना बस, ठीक है ना, सही है। चलो सवाल ये है समझाने के लिए, एनसी नॉट, और मैं लेता हूं एनसी वन प्लस एनसी, बिल्कुल एनसी वन, और कितना लेता हूं, सॉरी अबे रहने दो भाई, और कुछ हो जाएगा, सही है ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सही, सवाल में और ज्यादा उलझ जाएंगे हम फिर, ठीक है ना। तो एफ एन पी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, जी एम कॉमा एन, सही है। तो क्या आ जाएगी एफ एन पी की वैल्यू, एम प्लस एन समेशन पी इक्वल टू जीरो। एफ एन प्लस पी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो पी प्लस एन, या फिर आप पी प्लस एन को क्या लिख सकते हो, एन प्लस पी भी लिख सकते हो, एन प्लस पी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू देखो गौर से, एन प्लस पी, पी लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन सी पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिख रहा है, एन प्लस पी पी। ओके, कुछ कट रहा है भैया, बहुत कुछ कट रहा है, ये तो कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये जैसे ही कैंसिल आउट हुआ भैया मजे आ गए। मैंने कि मजे क्यों आ गए, कि कुछ देखा देखा सा बनना है। मैंने कि क्या देखा देखा सा बनना है, कि भैया रुको तो सही, सोचने तो दो, जी एम कॉमा एन क्या बनना है, एम प्लस एन समेशन पी इक्वल टू जीरो, एम प्लस एन सी पी। भैया ये तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनी, क्या आइडेंटिटी भैया, फटाफट से समेशन खोलो एक बार, मैंने खोल दिया, कि एम प्लस एन सी नॉट, एम प्लस एन सी वन, एम प्लस एन सी टू। बच्चा बोला भैया बस आ गया मजा। मैंने कि क्यों, कि भैया ये तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो हमने बचपन में पढ़ा था। बचपन में पढ़ लिया तूने, अरे भैया हम तो पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं वाली बात। मैंने कि देखो क्या लिखा था आपने बचपन में, वो आपने पढ़ा था एनसी नॉट प्लस एनसी वन एनसी टू डॉट 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 एनसीएन का जो सम होता था वो कितना होता था, 2 की पावर है, याद है भैया, बहुत कुछ याद है, हम पहले से बहुत अच्छे हैं। बस इसका आप आंसर लिख दो, इसका आंसर कितना आ गया फिर, जी एम कॉमा एन कितना आ गया, बस 2 की पावर एम प्लस एन। अरे भैया मस्त सही बोल रहे थे भैया, तार के है ना, तार के नहीं दिमाग के तो तार झंझन आ रहे हैं भैया। तो जी एम कॉमा एन की वैल्यू कितनी आ रही है,
जी एम कॉमा एन की वैल्यू आ रही है टू की पावर एम प्लस एन। देखो वीडियो हो गई लंबी, 15 मिनट की होगी वीडियो, बस थोड़ी और रुक जा, बस वेट कर। जी एम कॉमा एन कितना आ गया, टू की पावर एम प्लस एन, ठीक है ना, ये आ गया। बस आगे वैल्यू। अब ऑप्शन क्या दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे, अब तो मैं मिटा दूं सब कुछ भाई। ऑप्शन दे रखे थे मेरे को कि पहला ऑप्शन मेरे को याद है, ठीक है ना, अब तो मिटा ही दे रहा हूं, सही है। जी एम कॉमा एन की जो वैल्यू आई कितनी आई, टू की पावर एम प्लस एन। पहला ऑप्शन दे रखा था, पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन कि भैया जी एम कॉमा एन जो है, जी एन कॉमा एम के क्या है बराबर, बिल्कुल सही है। गौर से देखो, जी एम कॉमा एन ये है, जी एम कॉमा एन क्या है आपका, टू की पावर एन प्लस एन। तो जी एन कॉमा एन क्या होगा, जी एन कॉमा एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम की जगह एन डाल दे मेरे भैया, और एन की जगह क्या डाल दे, एम। तू डालेगा, तू डालेगा, डालेगा, तो डाल भाई एन कॉमा एम, तो कितना आ गया, टू की पावर एन प्लस एम। बात एक ही है भाई, टू की पावर एन प्लस एम, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, पहला जो ऑप्शन दे रखा था जी एम कॉमा एन इक्वल टू जी एन कॉमा एम, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था, दूसरा ऑप्शन था आपका जी एम कॉमा एन प्लस वन इक्वल टू जी एम प्लस वन कॉमा एन, यही है ना, हाँ। क्या ये बात सही है, मैंने कि बिल्कुल सही है, चेक करके देख। चेक कैसे करना है, सिंपल सी काम है, जी एम कॉमा एन प्लस वन निकालो। जी एम कॉमा एन प्लस वन कैसे निकालोगे, एम की जगह तो एम रखेगा, एन की जगह क्या रखोगे, एन प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, टू की पावर एम, टू की पावर एम, और एन की जगह क्या रखोगे, एन प्लस वन। ये आ गया, मैंने कि हाँ भैया ये आ गया। अब एक काम कर लो भैया, एम की जगह कितना रखना है, एम प्लस वन, और एन की जगह, इसकी जगह है भैया, ये है रिलेशन, इससे बनेगी सारी बातें। अब यहां पर m की जगह क्या रखना है, m प्लस वन, और n की जगह n, तो ये भी किसके बराबर आ गया भैया, दोनों बराबर है। तो पहला वाला भी सही है भैया, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, अब तीसरा वाला तो मेरे को ऑप्शन याद हो गया। तीसरा वाला था g की पावर जी टू एम टू एन इक्वल टू है टू ऑफ जी एम को माइन। भैया बहुत साफ है आपकी मेमोरी, अरे भाई बहुत साफ है, ठीक है ना। गौर से देखो क्या करना है, यहां पे रिलेशन था, क्या करना भाई, एम की जगह टू एम, एन की जगह टू एन, तो कितना आ जाएगा, टू की पावर टू एम प्लस के टू एन, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑफ टू एम कॉमा टू एन, टू की पावर अगर यहां से कॉमन लोगे टू, तो कितना बन जाएगा, एम प्लस एन। और ये तो दूर दूर तक बनेगा ही नहीं, है ना, नहीं बनेगा बिल्कुल। तो इसे आप ऐसे तो लिख सकते हो, कैसे, एम प्लस एन का होल स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जी टू एम कॉमा टू एन इक्वल टू जी ऑफ एम कॉमा एन का होल स्क्वायर। गौर से देख, ये क्या है तेरा, ये है तेरा जी ऑफ एम कॉमा एन का होल स्क्वायर, मतलब ये किसके बराबर है, जी टू एम कॉमा टू एन के बराबर है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही थे, पहला सही था, दूसरा सही था, और फोर्थ सही था। मजा आ गया, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, 3-4 बार मिटाया होगा, बट वही साथ दे दियो थोड़ा सा, है ना, मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, समझ में हर एक स्टेप पे आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा भाई कोशिश यही थी, इस सवाल को समझाने की पूरी कोशिश यही की थी, ठीक है ना। और जो मैं आपको बीच में समझा रहा था वो दिमाग से मेरे स्लिप हो रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने मिटा दिया था, क्योंकि पता लगा इसके बीच में ना क्वेश्चन का भी कंसंट्रेशन खराब हो जाता, क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाए। तो ये देखा आपने, ये आपने देखा जी टू एम, तो पहला दूसरा चौथा आपका आंसर था। और इसमें जो इस वाले स्टेप में जो बात लगी थी, किस वाले में, जहां पर आपने नीचे वाले सफिक्स की जो बात करा, इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है ना। चलो बैठा रहा हूं, उसको देख लो एक बार, याद आ रहा है मेरे को, सही है ना। चलो, जैसे जैसे गौर से देखो, यह है आपका एनसी नॉट इंटू एनसी नॉट, एनसी वन इंटू, है ना, एनसी वन इंटू एनसी वन एनसी टू, रिजल्ट जो मैं आपको लिखा रहा था, जो मेरे दिमाग से लिप हो गया, तो गौर से देख, एनसी टू इंटू एनसी टू डॉट 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 एनसीएन इंटू एनसीएन, ठीक है। इसका बताना है ना। क्वेश्चन तो हो गया आपका खत्म, आंसर भी आ गया। मैं आपको जो सफिक्स और लोअर सफिक्स वाला जो आंसर बन रहा था, एक और जैसा क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे कैसे करेंगे, देखो ऊपर वालों का सफिक्स कांस्टेंट है, ऊपर वालों का सफिक्स कांस्टेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे वालों का नहीं आ रहा, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ टू आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ टू एन आ रहा है। तो एक काम कर लो, बुरा ना लगे, बुरा तो मैं लगता ही नहीं है भैया, पढ़ाई तो रहे हो आप, इसे एनसीएन लिख सकता हूं भैया, बिल्कुल लिखो, लेकिन इसको हाथ मत लगे,
इसको हाथ लगेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। प्लस मतलब एक को भैया साइलेंट रखना और एक को चेंज करना, मैंने कि हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, अरे बिल्कुल लिख सकता हूं NC1 एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो ये हो गया NC1। ऐसे ही NCN-2 इंटू NC2 डॉट डॉट डॉट, इससे क्या लिख सकते हो NC0 इंटू NCN, ठीक है ना। तो देखो गौर से, नीचे वाले का सफिक्स n, नीचे वाले का सफिक्स n, नीचे वाले का सफिक्स n, नीचे वाले का सफिक्स, तो बात बन गई। इससे क्या लिख सकते हो, अब फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर ऊपर वालों का ऐड कर दो तो n+1 कितना आ जाएगा 2NCN, याद होता है आंसर, ये आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी समझ में आएगी, ज्यादा से ज्यादा बस वीडियो को शेयर कर लेना भाई साहब, फैला दो इस वीडियो को अच्छे से जितना हो सके भाई, ठीक है ना। थैंक यू।